ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే बच्चों, पहला पैराग्राफ अपन ने जैसे कि देखे कि बच्ची अपनी माँ से विनती कर रही है कि वो आने के बाद इस दुनिया में क्या करेंगी कि अपने पिता का जो घमंड है, भाई की जो अकड़ है, उद्दंडता है, वो मिटा देंगी और सारी सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर देंगी। अब दूसरे पैराग्राफ में वो क्या कहना चाह रही है माँ से कि देखो, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथों की सिलवटों में सिमटा है, कभी कभी झर जाता है ओसों की बूंदों सा आँखों की कोरों से, आने तो दे धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों खिड़कियों में। तेरी आँखों में तैरते ये समुद्र के, ये आसमान के अक्ष मैंने देख लिए हैं माँ। अब जो बच्ची है वो माँ से क्या कह रही है कि माँ, तू मुझे आने दे, मैं क्या करूँगी, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथों के सिलवटों में सिमटा है। अब बच्चों, जब हम प्रसन्न रहते हैं तो हमारा माथा क्लीन रहता है, साफ रहता है, लेकिन जब हमें कुछ टेंशन होती है, कुछ विचार होता है, तो हमारे माथे पे सिलवट पड़ जाती है या एक रेखाएं आ जाती है। तो वो कब आती है? जब हमें कोई चिंता होती है या कोई परेशानी होती है। तो वो बच्ची क्या कह रही है माँ से कि माँ, मैं आने के बाद में जो तेरे माथे पे सिलवटें हैं या जो तुझे चिंताएं हैं या जो तेरी परेशानियां हैं, वो क्या करूँगी, मैं दूर कर दूँगी तेरे माथे की परेशानियां और चिंताएं, और तेरे जीवन का जो अंधेरा है या जो माँ नहीं कह सकती किसी से, वो जो उसके मन के दुख है या जो परेशानियां हैं, वो मैं दूर कर दूँगी। जैसे कैसे कि पोंछ दूँगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। वो क्या कह रही है कि जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है मीन्स जो तेरी परेशानियां हैं, तेरी तकलीफ़ें हैं, जो तू नहीं कह सकती, वो मुझसे तू कह सकेंगी और मैं वो तेरी तकलीफ़ें दूर कर दूंगी। जो कभी कभी झर जाता है ओसों की बूंदों सा आँखों की कोर से। अब क्या कह रही है वो बच्ची कि जो माँ दुखी होती है और वो जब किसी से कह नहीं सकती, तो वो जब रोती है, जो उसके आँखों से ओसों की बूंद से गिरना यानी मीन्स आंसू, जो आँखों की कोर से कभी कभी झर जाता है। अब उसकी आँखों से जो आंसू बह जाते हैं, वो आंसू वो कह रही है कि मैं वो आंसू भी पोंछ दूंगी। जैसे कि माँ कभी दुखी होती है और वो नहीं बता सकती, तो वो कह रही है कि माँ, तू वो मुझे बता सकेंगी और मैं तेरे आंसुओं को, तेरी परेशानियों को और जो भी तेरी तकलीफ़ें हैं, मैं वो दूर कर दूंगी। पर माँ, मुझे तू आने दे कि जो तेरी आँखों से आंसू, ओसों की बूंद से, ये प्रश्न, ये जो है ओसों की बूंद सा, ये शब्द आंसुओं के लिए उपयोग में किया गया है। टीयर्स, आँखों के आंसू जो रहते हैं उनके लिए, कि जो आँखों की कोर से निकल जाता है मीन्स वो चुपके से जो रोती है माँ, वो बताना चाहती कि जो निकल जाते हैं आंसू तेरे आँखों से। आने तो दे धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास। रुखीला एहसास मीन्स जो घर में एक वातावरण है, पिता का घमंड है और बच्चे का, भाई की उद्दंडता है, इसकी वजह से घर में एक रुखीलापन है, उदासीनता है। वो क्या कह रही है कि मैं आने के बाद में वो सब दूर कर दूंगी और सब कुछ वो इस घर से मिटा दूंगी।
अकेला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों, खिड़कियों में। और जो अकेला मिजाज मीन्स घमंड या अपना रुआब जो बिखरा हुआ है वो सब भी मैं दूर कर दूंगी अपने प्रेम से या अपने अच्छाई से या अपनी माँ के दुख दूर करना। तो बच्ची क्या कहना चाह रही है कि बस माँ से बार बार एक ही विनती कर रही है कि माँ तू मुझे आने दे, तू मुझे आने देंगी तो मैं तेरे जीवन में सारी खुशियाँ भर दूंगी और जो जो तेरी तकलीफ़ें हैं वो सब कुछ दूर कर दूंगी और घर का वातावरण भी अच्छा कर दूंगी। जो रुखीला एहसास है मीन्स जो उदासीनता है या घर का जो वातावरण है उदासी से भरा हुआ वो भी दूर कर दूंगी। और सारी की सारी जो अकड़ीला मिजाज मीन्स जो घर वालों में घमंड है, जो कि माँ की उतनी केयर नहीं करते हैं, उसको उतना महत्व नहीं देते हैं, उनको सिर्फ काम करने के लिए महत्व दिया जाता है। ज़्यादातर हम देखते हैं अपने घर में कि हमारी मम्मी सुबह से शाम तक काम करती रहती है लेकिन हम उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं देते। सिर्फ हमको क्या चाहिए, हमारे काम हो जाने चाहिए बस। अगर काम नहीं हुआ तो फिर हम कितनी सारी बातें करते हैं, लेकिन काम हो गया तो कभी माँ को प्रेम से शुक्रिया नहीं करते, थैंक यू नहीं बोलते या उनके लिए भी कभी हम कुछ काम नहीं करते। सिर्फ क्या चाहिए हमें, हमारे काम चाहिए, सब आते हैं उनको ऑर्डर देते हैं और चले जाते कि ये कर दो वो कर दो वो कर दो। पर कभी कोई अपने माँ की फीलिंग्स जानने की कोशिश करते क्या? नहीं। सबको अपने अपने काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं उनके काम की अपेक्षा, क्योंकि वो घर में रहती है और हम सोचते हैं कि घर में रहती है तो उसे क्या तकलीफ है, वो तो आराम से रह रही है। लेकिन जो बच्ची है वो क्या कह रही है कि मैं आऊँगी और माँ मैं तेरे सारे दुख दूर कर दूँगी और जो घर का वातावरण है अकड़ीला हुआ या रुआब से जो बना हुआ है और जो तेरे लिए जो दुख दे रहे हैं, जो भी तकलीफ़ें हो रही है वो सब मैं दूर कर दूँगी, जो घर के बंद दरवाज़ों और खिड़कियों में जो छुपा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हमारी माँ होती है वो क्या सोचती है कि मेरे घर के और मेरे सबके लिए ही ये काम है तो मैं क्यों उनको दुख दूँ। तो वो अपने मन की बात किसी को बताती भी नहीं, वो किसी से शेयर भी नहीं करती कि मुझे क्या तकलीफ है। वो क्या करती है, सब चीज़ें घर के अंदर बंद रखती है, दरवाजों खिड़कियों के अंदर। जो घर की बातें वो घर में रखती है, बाहर नहीं जाने देती। तो बच्ची कह रही है कि माँ मैं तेरा साथ दूंगी, तेरी तकलीफ़ें दूर करूंगी और तेरे दुखों को दूर करूंगी। जो घर के अंदर भी रहकर तू तकलीफ़ें उठा रही है मैं वो तेरे सारे दुख दूर करूंगी। तो माँ से वो बार बार विनती कर रही है, क्या? पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथों की सिलवटों में सिमटा है। कभी कभी झर जाता है ओसों की बुनसा आंखों की कोर से, कि माँ तो दुखी होती है और चुपके से जो रो देती है वो भी मैं दूर कर दूंगी। आने तो दे धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास। जो घर में रुखीला एहसास है मीन्स जो टेंशन का या अच्छा वातावरण नहीं है वो भी मैं दूर करूंगी। अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों और बंद दरवाजों खिड़कियों में। और अकड़ीला मिजाज मीन्स घमंड, जो घर के लोगों में अकड़ है कि उनका अपना कि हम बहुत कुछ करते हैं, ऐसी अकड़ है, वो भी सब कुछ वो दूर कर देंगी बंद दरवाजों खिड़कियों में। और क्या कह रही है वो, तेरी आंखों में तैरते ये समुद्र ये आसमान के अक्ष मैंने देख लिए हैं माँ। अब इस लाइन में वो क्या कहना चाह रही है आपको ये ध्यान से समझना चाहिए। कभी कभी एक लाइन भी दे दी जाती है कि तेरी आंखों में तैरते ये समुद्र ये आसमान के अक्ष मैंने देख लिए हैं माँ। तो हमको एक लाइन दी जाती है और बताया पूछा जाता है कि इनका भाव स्पष्ट कीजिए। तो हमको क्या कहना है कि वो क्या कह रही है कि तेरी आंखों में तैरते ये समुद्र, कि अब क्या उनकी आंखों में हमको समुद्र दिखाई दे रहा है? नहीं। तैरते समुद्र मीन्स उनके जो सपने हैं, जो उनकी ख्वाहिशें हैं कि वो जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी या वो करना चाहती थी या करती है या उसको करना है जो भी, तो वो बच्ची क्या कह रही है कि मैंने तेरी आंखों में ये समुद्र कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है ना। तो ऐसे ही बड़े बड़े ख्वाब या बहुत कुछ जो बातें हैं मैंने ये देख लिए है। और समुद्र ये आसमान के अक्ष, जैसे कि आसमान बड़ा होता है वैसे ही समुद्र भी बड़ा होता है। यानी कि वो कह रही है कि माँ तेरी जो ख्वाहिशें हैं, तेरी जो चाहते हैं जो दब गई है, जो कोई सुनने वाला नहीं है, जो कोई पूछने वाला नहीं है, तो मैं आऊँगी आसमान के अक्ष। आसमान के अक्ष यानी जो तेरी अक्ष मीन्स एक छोटा सा हिस्सा होता है। हम कहते हैं जैसे आसमान इतना बड़ा है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा, अक्ष मीन्स किसी भी चीज़ का छोटा पार्ट, तो उसको अक्ष कहते हैं। तो वो क्या कह रही है, तैरते ये समुद्र ये आसमान के अक्ष मैंने देख लिए हैं माँ।
अब वो अपनी माँ से क्या कह रही है कि माँ मैंने ये देख ली है कि तेरी बहुत बड़े बड़े सपने हैं, तू जीवन में बहुत कुछ करना चाहती है और तेरी बहुत कुछ ख्वाहिशें हैं, ये सब कुछ मैंने जान ली हूँ। बस माँ तू मुझे इस दुनिया में आने दे, मैं आके तेरे सारे सपने पूरे करूँगी और सब कुछ तुझे बताऊँगी। तो ये लाइन का आपको याद रखना है कि जैसे कभी कभी ये लाइन दी जाती है, तेरी आंखों में तैरते ये समुद्र के समुद्र ये आसमान के अक्ष मैंने देख लिए हैं माँ। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि माँ जो तेरी सपने हैं, तेरी ख्वाहिशें हैं, तेरी चाहते हैं, जो भी हैं वो मैं सब कुछ जान गई हूँ। अगर मैं इस दुनिया में आऊँगी तो वो सब कुछ तेरे लिए पूरा कर दूँगी। तो बार बार वो जो बच्ची है माँ के पेट में है, माँ के गर्भ में है, वो माँ से बार बार ये विनती कर रही है, ये रिक्वेस्ट कर रही है कि माँ तू मुझे आने दे तो मैं तेरे जीवन में खुशियाँ भर दूँगी। ये माँ से कहना चाह रही है बच्चों। इसके अलावा जब ये जो अपना ये एक पैराग्राफ है, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे बीट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊंगी वो। Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So, right now I know you all are busy with your board exam preparation. But let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So, in the same way here, we are the group of IITians, NITN and doctor. So, if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. अब जैसे यहाँ पर पूछा गया है कभी कभी, तो हमको प्रश्न पूछा जाता है कि इस पैराग्राफ में पुनर्युक्त शब्द कौन कौन से हैं। ये क्या है? पुनर्युक्त शब्द। दूसरा है ओसों की बूंदों सा। अब ये ओस की बूंद किसके लिए उपयोग में किया गया है? आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ओस की बूंदों सा यह वर्ड या यह शब्द किसके लिए उपयोग में किया गया है? बूंदों सा ये है आंसुओं के लिए। ओसों की बूंदों सा यह शब्द हमारे लिए आंसुओं के लिए ये प्रयोग में किया गया है। ये आंखों की कोरों से जो बह जाता है। रुखीला एहसास। अब थर्ड वन क्या है यहाँ? रुखीला एहसास। रुखीला एहसास को क्या कहते हैं? कि एक नाखुशनुमा सा वातावरण। रुखीला एहसास यानी कि जहाँ पे खुशियाँ नहीं हो, उदासीनता हो। आप क्या लिख सकते हो? उदासी का वातावरण। रुखीले एहसास को उदासी का वातावरण आप लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर क्या है? अकड़ीला मिजाज। अकड़ीला मिजाज मीन्स, अकड़ीला मिजाज किसको कहते हैं? कि उनको घमंड हो, मीन्स अपने आप पर घमंड करना। अकड़ीला मिजाज के लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो? अकड़ीला मिजाज मीन्स अहंकार या घमंड।
अकड़ीला मिजाज करना यानी अहंकार करना या घमंड करना। हाँ, फिर है यहाँ पर समुंदर, 5th वन, समुंदर के पर्यायवाची शब्द। क्या है? सागर, जलधि और अम्बुज। सागर, जलधि, पयोधि, और एक लिख सकते हैं आप पयोधि। तो बच्चों, जैसे कि आपको फिर मैं बता रही हूँ कि ऐसा एक पैराग्राफ दिया जा सकता है, उसमें प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं कि ओस की बूंदों किसके लिए ये शब्द यूज किया गया, उपयोग में किया गया है, तो हम वहाँ लिख सकते हैं कि वो आंसुओं के लिए उपयोग में किया गया है। उसमें पूछ सकता है इस पद में कि इस पद में उपयोग में लाए गए पुनर्युक्त शब्द कौन कौन से हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, तो यहाँ पर हमको कभी कभी दिख गया है, वो एक पुनर्युक्त शब्द है। उसके अलावा रुखीला एहसास, रुखीला एहसास से आप क्या समझते हैं या आप क्या सोचते हैं, तो उसके लिए हम कि एक उदासी का वातावरण, कि घर में जो उदासीनता है, हम ऐसा लिखना चाहिए आंसर में। और बच्चों, कभी भी जो ये 1 मार्क के आंसर आप लिखते हो पैराग्राफ के, तो कभी भी एक वाक्य नहीं लिखना, मीन्स एक शब्द लिख के नहीं छोड़ना, पूरा सेंटेंस में आंसर लिखना कि कभी कभी इस पद में पुनर्युक्त शब्द है। आप लोग क्या करते हैं, बस 1 नंबर डाले कभी कभी, दूसरा रुखीला एहसास, उसको नहीं लिख के सिर्फ आंसर लिख देते हो, तो क्या होता है, ये पूरा कंफ्यूजन हो जाता है और आपको पूरे मार्क्स नहीं मिले। अगर 1 मार्क के लिए पूछ रहा है तो आपको पूरा सेंटेंस बनाना चाहिए कि कभी कभी इस पद में पुनर्युक्त शब्द है, ऐसा लिखो। फिर वहाँ अगर पूछा गया है कि ओस की बूंदों का मतलब क्या है, तो अच्छी तरह वो क्वेश्चन लिख के ओस की बूंदों का अर्थ या ओस की बूंदों का शब्द यहाँ पर आंसुओं के लिए किया गया है। आप क्या करोगे, आंसुओं के लिए पुनर्युक्त शब्द, बस ऐसा लिखते हैं, इसमें मार्क आपको नहीं मिलेंगे। अगर 1 मार्क का है तो जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही आपको आंसर भी बराबर लिखना चाहिए कि कभी कभी पुनर्युक्त शब्द यहाँ उपयोग में किया गया है, ऐसा लिखो। फिर ओस की बूंदों सा, तो ओस की बूंदों सा शब्द यह आँखों के आंसुओं के लिए प्रयोग में किया गया है, ऐसा पूरा आपको लिखना चाहिए। उसके बाद में रुखीला एहसास, अगर यहाँ पे रुखीला एहसास किस लिए कहा गया है और क्यों, उसका मतलब क्या है, तो आप लिख सकते हो कि रुखीला एहसास घर के वातावरण के लिए प्रयोग किया गया है, कि वहाँ पर एक उदासीनता का वातावरण है। क्यों, पिता का अहंकार है, भाई की उद्दंडता, और सबके सब कैसे अकड़ीले मिजाज में रहते हैं घर के लोग, तो यहाँ पे रुखीला एहसास उदासीनता का वातावरण, अकड़ीला मिजाज अपने अकड़ में रहना, मीन्स अपने घमंड में रहना। तो आपको जो भी आंसर लिखने हैं पूरा सेंटेंस बना के लिखना है, ऐसा नहीं कि आप बस एक पॉइंट लिख दिए तो आप सोचोगे कि मुझे पूरे मार्क मिल जाएंगे। ऐसे में मार्क कट हो सकते हैं, मिल भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस कट होने के रहते हैं। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन भी है तो आप पूरा आंसर उसको बना के लिखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पॉइंट लिख दिए और हो गया। जैसा क्वेश्चन है वैसा नंबर डाल के बाकायदा आंसर लिखिए उसमें। तो यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ में मैंने बताई हूँ कि ये उसमें पॉइंट्स है जो आपको ये 5 मार्क्स का जो अपना अपठित पद्यांश गद्यांश में आता है, उसमें ये पैराग्राफ दिया जा सकता है और इसके प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।